प्रिय मित्रों, एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज के इस नए दिन में एक और परमेश्वर का वचन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। हम अपने जीवन में बहुत से संघर्षों का सामना करते हैं, संकटों का सामना करते हैं और विपरीत परिस्थितियां भी हमारे जीवन में आती हैं। लेकिन उन विपरीत परिस्थितियों में हम अपने जीवन में किसकी ओर अपने ध्यान को लगाते हैं, या हम ऐसा क्या करते हैं कि हम उन समस्याओं से छुटकारे को प्राप्त कर सकें। हम किसको पुकारते हैं? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमें इन समस्याओं से बाहर निकाल सकता है? प्रिय मित्रों, आज के इस वचन में हम देखेंगे और परमेश्वर के वचन में से जानने का प्रयास करेंगे कि संकट की परिस्थितियों में या विपरीत परिस्थितियों में कौन हमें निकाल सकता है और किसको हम पुकारें जो हमें ऐसी परिस्थितियों में से बाहर निकालने की सामर्थ्य रखता है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी वक्त आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि भविष्य में जितनी भी वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। प्रिय मित्रों, यदि हम पवित्र शास्त्र बाइबल में भजन संहिता 94 और उसके 18 और 19 पद को पढ़ें तो वहां पर भजनकार इस प्रकार से इस भजन में लिखता है। वो कहता है, जब मैंने कहा कि मेरा पांव फिसलने पर है, तब हे परमेश्वर तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया। यहां पर भजनकार इस बात को कहता है कि जब मेरा पांव फिसलने पर था, हे परमेश्वर तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया। हम में से हर एक व्यक्ति अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना करता है जब हमारा पांव फिसलने पर होता है या हम गिरने पर होते हैं। उस परिस्थिति में आप अपने जीवन में किसको पुकार रहे हैं? यहाँ पर भजनकार इस बात को कहता है, तब हे यहोवा परमेश्वर तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया। क्यों ये इस बात को कह रहा है? क्योंकि वो इस बात को जानता है कि जब उसका पांव फिसलेगा तो केवल परमेश्वर ही है जो उसे उस गिरने से बचा सकता है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आज आपसे और मुझसे यही बात करना चाहता है और इस बात को परमेश्वर हम तक पहुंचाना चाहता है कि जब आप डगमगाते हैं, जब आपके जीवन की जो नैया है वो भंवर में फंस जाती है, डगमगाती है, उस समय आपको पुकारना है उस परमेश्वर को और इस बात को क्लेम करना है कि परमेश्वर मुझे संभालता है, वो मुझे गिरने से बचाता है, उसकी करुणा मुझे थाम लेती है। प्रिय मित्रों, आगे परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है। ये भजनकार आगे जब लिखता है 19 पद में, तो वो इस प्रकार से कहता है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे परमेश्वर तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कितनी अच्छी बात कहता है। वो कहता है कि जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं। क्या आपके मन में बहुत सी चिंताएं हैं? क्या आपके मन में आपके परिवार को लेकर, आपकी जॉब को लेकर, आपके भविष्य को लेकर, आपके बच्चों को लेकर या फिर अन्य किसी और बात की चिंता आपको सता रही है या फिर उस चिंता में आप अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं? तो प्रिय मित्रों, ये वचन आपके लिए है और भजनकार आज इस भजन के द्वारा हमसे बात करता है परमेश्वर के वचन से और वो इस बात को कहता है कि जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझे सुख होता है। परमेश्वर की शांति के द्वारा ही हमें सुख मिलता है। हम अपने जीवन में बहुत जगह शांति ढूंढने का प्रयास करते हैं। प्रिय मित्रों, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि सच्ची शांति केवल परमेश्वर आपको दे सकता है। वो आपको वो सुख देता है जो इस संसार का कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज आपको नहीं दे सकती है। और इन वचनों के द्वारा वो हमें हिम्मत देता है, वो हमें सामर्थ देता है, वो हमें हर एक परिस्थिति से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। आइए
परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में थामे। और जिस प्रकार से भजनकार इस बात को कहता है कि जब मेरा पांव फिसलने पर होता है तो तेरी करुणा मुझे थाम लेती है, और जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है तो तेरी दी हुई शांति से मुझे सुख होता है। उस परमेश्वर पर भरोसा करें जो आपको और मुझे अपनी शांति के द्वारा सुख पहुंचाता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और मुझे बहुतायत के साथ आशीष दे। थैंक यू।